आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। लगातार हम जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति के पद पे एनडीए की तरफ से नाम नॉमिनेट हुआ है, उनके गांव में उपस्थित हैं और शकुन में कितनी खुशी थी आपको दिखाई चुके हैं, उनकी हवेली दिखा चुके हैं। हम यहाँ पे उनके निवास स्थान पे पहुँचे हैं। उनके भतीजे मेरे साथ उपस्थित हैं, हरेंद्र जी, जो गांव के सरपंच भी हैं और लगातार लगभग 40 वर्ष से ये सरपंच ही रहते आ रहे हैं। पहले इनके दादाजी रहे 37 साल तक, अब ये खुद सरपंच के पद पे यहाँ पे आसीन हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये कुछ इनके परिवार के सदस्य हैं, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। लड्डू रखे हुए हैं, लगातार जब से नाम नॉमिनेट हुआ है लगातार मिठाई का दौर शुरू है, लगातार मिठाई चल रही है और आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। और ये खुद आज ही पहुँचे हैं जगदीप जी धनखड़ जी के पास से, और आज फिर दोबारा से ये जाएंगे कि नाम नॉमिनेट होने के बाद ये उनके पास ही थे। अब गांव में कब आएंगे ये खुद ही बताएंगे। हरेंद्र जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो आप गांव के सरपंच हैं आप जी। और 37 साल से आपके दादाजी रहे हैं, जी तो अभी आप हैं सरपंच? हाँ, मेरी मिसेज है। ओके, तो हमेशा आप ही रहे हैं, तो इसका मतलब गांव में अच्छे काम करते होंगे आप। बढ़िया काम। तो उपराष्ट्रपति का नाम नॉमिनेट हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको? भरोसा था कि इतने बड़े देश की सबसे बड़ी गद्दी पे, यानी कि सेकंड नंबर की देश की सबसे बड़ी ताकत गद्दी के ऊपर आपका चाचा, भतीजा, ताऊ, दादा बैठ जाएगा जाकर? हमारे को पूर्ण विश्वास था। जब जुलाई 20, 2019 को राज्यपाल जी का नाम नॉमिनेट हुआ पश्चिम बंगाल के लिए, फिर अंकल वहाँ पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए उसमें जो बीजेपी के लिए इतना बड़ा जोरदार उन्होंने वो अपना दिखाया, तो जब से आम आदमी में एक चर्चा थी कि जगदीप धनखड़ बहुत बड़ा आदमी बनेगा, या तो राष्ट्रपति बनेगा या उपराष्ट्रपति, ये आम आदमी की चर्चा हो गई थी। इसके लिए हम सहपरिवार और पूरे मेरे गांव की तरफ से मोदी जी, अमित शाह जी को, इस जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी जो सोच थी उसके ऊपर खरे उतरते हुए ये पद हमारे को सौंपा है। इसके लिए बहुत थोड़ा सा दुख है मन में, एक नंबर की गद्दी ना मिली, दूसरे नंबर की गद्दी पे बैठे हैं। नहीं तो नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो मोदी जी, अमित शाह जी बहुत अनुभवी और ज्ञानी आदमी, उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है कि उनको उपराष्ट्रपति का पद दे के सोच के बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगले तो हमारी आशा है कि अगली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो अंकल का ही नाम आएगा अगली बार। ये हमारे को सबको पूर्ण विश्वास है। भरोसा, पूरा भरोसा। तो लड्डू मिठाई कितने दिन से चल रही है? जब से ये घोषणा हुई है उसी टाइम से लड्डू, मिठाई, आतिशबाजी ये खूब जोर शोर से चल रही है। गांव में नहीं, आर बार का जो भी इलाका है, हर गांव में इस बात की बड़ी खुशी है। और विशेषकर किसान वर्ग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि एक किसान वर्ग के बेटे को मोदी जी ने, जो देश का आज सर्वोच्च पद है दूसरे नंबर का, वो गद्दी सौंपी है। तो हम राजस्थानी बोल तो नहीं पाते, लेकिन मैं पूछा हाँ किठाना गांव में, और ये जो किठाना गांव है ये आवा है चिड़ावा झूंझ नगर नज़दीक। और मैं आया हाँ, सड़कें तो होते होते काफ़ी टेढ़े मेढ़े गांव से होते किठाना गांव ढूंढो है मैंने, और यहाँ मैं के साथ बैठे हैं जन भाई, उनके परिवार का सदस्य बैठे हैं सारे, और इनते भी पूछांगा बारी बारी हूँ कि ये किसों को लाग रहे है। ये तो सीधो सबसे बड़ी गद्दी में इनको साझो हो गयो है, हाथ हो गयो है, तो कभी ये घमंड तो नहीं आ गयो है। और ये किस तरीके से देखे हैं, और इनको मिलनो जुलनो कहीं रहा है पहले, और अब कहीं रह गयो इनको मिलनो जुलनो, तो ये भी इनसे जान लिया है। जी क्या नाम है? दलवीर नाम साहब। दलवीर जी, अब किसों को लाग रहे है? इब तक तो चोखो मिलो मिलाप होयो है जगदीप धनखड़ जीवते, तो इब आगे राष्ट्रपति बन गए हो तो मिलनो जुलनो होगा कि दूरियां बन जाएंगी? अजीब तो और ज़्यादा होगा, और प्रेम बढ़ेगा, और ज़्यादा आदमी आऊँगा मिलना, ज़्यादा मिलेंगे। गांव का सके उत्साह है, वकील जी भी आऊँगा, ये साहब भी आऊँगा, सब मिलेंगे। तो जन मैं एक बात पूछूं, इब तक तो पीछे कितने दिन पहले मिला हो आप साहब नू, जगदीप जो राष्ट्रपति नाम नॉमिनेट होए उनते कितने दिन पहले मिलो जुलो? ये 16 फरवरी ना आया हो रहा है, जब पूरा गांव इकट्ठे हो सब मिले सब। कितनी देर बैठे हो?
पूरे दिन यहीं थे, सुबह आए थे शाम को गए थे। तो महीना 2 महीना में अठे आवे हैं 5-7 महीना जहाँ भी टाइम मिला अपना टाइम निकाल के कोशिश करें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा। तो किमी चोखो जुगाड़ थो कि मन में एक उमंग जाग रही थी कि म्यारा गांव को इतना बड़ो कोई आदमी जाके और देश के गद्दी पे बैठे गो और बैठे थे हमारा गांव को साजो हो गो काल तक किठाना गांव ने को जाना भी नहीं, तो आज पूरा इंडिया में आपका गांव को नाम रोशन हो गया। सब ये तो बहुत खुशी की बात न, सही है बात, गाँव ने कौन जानो, पहले तो पूरे भारत में नाम हो गई किठाना, जिले को, गांव को, तहसील को, राजस्थान को, पूरे भारत में नाम हो साहब। तो गांव में किसको मिलनो रहे खूब है साहब मिलने जुलनो। तो किमी दान दक्षिणा लेनो देनो है, कोई गोडा निवाणो, कोई खुशी गम में आनो। गांव में सब गौशाला में, स्कूल में जो भी जरूरत है आपकी श्रद्धा अनुसार खूब करें साहब। गैल भी स्कूल में भी दिए हैं, गौशाला में भी 15-16 लाख रुपए दिए हैं, खूब दिए। एक मंदिर बनवा दिया गांव में। आपको पिताजी भी साथ पढ़े हुए होंगे? पिताजी साथ पहले के हैं उनसे बड़े। तो जी आप बता दो थोड़ा सा, हमने खुशी को मौका है गांव में बैठे हैं और कुछ दिन पहले आप उनसे मिला हो और भाई साहब जयपुर से आए हैं, फिर जाएंगे उनसे मिलने खातर, तो किसो लागे है क्या करना चाहो गांव में, क्या होना चाहिए इसो? ये तो आपको साजो चोखो हो गया है क्योंकि पूरे देश की सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे हैं। साहब बहुत खुशी है बात की, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, ज़िले का है, तो हमारे बहुत इस बात की बहुत खुशी है। तो कितने दिन पहले मिले हो? बस 16 फरवरी को। तो कति गर्म जोशी से बात हुई है? बहुत है, ये फोटो हैं, तस्वीर हैं साथ में, खूब बच्चे की तरह हाथ रख के ऊपर आशीर्वाद दिया, पूरी बातें हुई। तो ठे बुला होगा उपराष्ट्रपति नाम जैसे नॉमिनेट हो जाता है उसके बाद ते बैठे जाओगा? मैं तो जाऊँगा लेकिन वो उनको भी बुलाएंगे। तो ते अठे तो गाड़ी भर के, गाड़ी को नहीं बस भर के, लुगाइया आदमी ओहो खूब। ये राजस्थानी भाया हैं, ये जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं, ये तो पक्की बात है। ये अगर ऊँट का पूंछ पकड़ लें तो 20 बीघा तो वो ही को नहीं छोड़ेंगे। तो इनने कह दिए कि भाई अठे ते गाड़ी ऊँट जो भी साधन मिलेगा वो भर के जावांगा, बैठे भी खुशी मनावांगा और अठे भी बुलावांगा। तो ईब राष्ट्रपति बन गया है। पहले तो आप उनके साथ हंसी मजाक कर लिया करता, आपके कन गाँव घर ही घर जाके वो बैठा करता। ईब तो सबसे बड़े देश की गद्दी पे बैठे हैं, तो ईब उसको जुगाड़ मेरे ख्याल से अगर बने तो लागे है कि परे परे नहीं, हमारे लिए तो वैसा ही रहेगा, हम तो उनके बच्चे हैं, ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा हमारे लिए तो। तो तारते मिले तो नाम लेके बोले हैं? हाँ जी। ये नाम है धर्मेंद्र। तो के वैसे आपने नाम लेके धर्मेंद्र आजा आजा भाई आजा। हाँ आजा धर्मेंद्र, आजा बेटे क्या हाल हैं, सब पूछते हैं। कभी ताश तूश भी खेल लो बैठ के टाइम पास? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। जी नहीं हुआ जी, क्या कहो? बढ़िया है, सब गांव की खुशी है पूरी, और सब वहाँ आओ जब मिले सबको नाम लेके पुकारे, और कोई भी जो कहनी बाबा और संस्था के लिए, गांव की स्कूल के लिए, गांव में गौशाला मंदिर उनके लिए, सबके लिए आओ पूरा सहयोग करे। और सब ने यही कहे कि अच्छी शिक्षा लो, बढ़िया काम करो, गांव को कोई जरूरत है तो मन बोल दो, जो भी काम करवाना होगा वो तैयार आपा, कोई न्यू को न रखे। तो किठाना गांव को सीधो सीधो रास्तों राष्ट्रपति भवन तक चले गए है और जगदीप धनखड़ जी का व्यवहार इसो चोखो है। गांव में छोटा से लेके बड़ों तक हमने बातचीत की है, सभी इसो कहें है कि भाई इसो भोड़ो आदमी, इसो बातचीत रो काम देखियो ही को नहीं। गांव में रहनियो भी थोड़ा बहुत घमंड कर जाओ है, लेकिन जब जगदीप धनखड़ जी अठे आवे हैं तो मासो ही उनका घमंड को नहीं। सीधो सीधो छोटा छोटा बालका था, हंसी खुशी मजाक है, बड़ों के साथ बड़ों की तरह इसो व्यवहार है। और जब भी कोई ज़रूरत हो है ये हनुमान जी पावन पुत्र बन के पूज जाओ और उठे मदद भी करें हैं। और उनकी घरवाली भी अठे आवा है, वो भी हर बार त्यौहार 1 महीने में आती रहे गांव में। तो जी आपको जाने क्या नाम है? मनोज। गुमसुम बैठे हो क्यों? क्यों नहीं गुमसुम आँखा मासू की चीज़ का ये पानी आ रहा। हाँ साहब, कि चौखो नज़दीक लागे हैं धनखड़ साहब के? बहुत नज़दीक, बहुत। कब मिला हो? 16 फरवरी। अब फिर कद मिलने की बात
ये तो मिलना ही रहेगा सब 6 तारीख को 11 तक बैठे ही रहना है सारे गांव को। गांव सारो इकट्ठो होकर दिल्ली जाना है उपराष्ट्रपति भवन में। तो ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी हुआ है भाई, उपराष्ट्रपति हैं, देश के सबसे बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा गाँव वाला दुख भी होगा सरपंच साहब कि प्रोटोकॉल हुआ है, सिक्योरिटी टाइट हो जावा है, कमांडो बैक कलम कमांडो वाई ग्रेड जेड ग्रेड सुरक्षा कई घेरा बन जावा है अलग 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 अलग। उसमें क्या था कि सर जब भी राज्यपाल बनने के बाद में साहब गांव आए थे तो उस टाइम भी उनके साथ प्रोटोकॉल होता था, लेकिन वो पहले से ही कहते थे कि भाई ये मेरे सब परिवार के आदमी हैं तो सबको आने दो, तो सब आराम से मिलते थे, सबसे अच्छी बातें करते थे, प्रोटोकॉल वालों को पहले ही अंकल बता देते थे। तो वही चीज़ अब भी वही रहेगी हमारे लिए, गांव के लिए, आसपास इलाके के लिए, हमेशा से उनके वही चीज़ है, आगे भी वही रहेगी। तो बट्ठे जाओगे, बट्ठे तो देखो इतना मतलब प्रोटोकॉल काफ़ी लंबा चौड़ा मिला हुआ आपने बट्ठे तो। नहीं हमारे तो क्या कि वहाँ उनको सूचना दे देंगे कि भाई आ रहे हैं, तो वहाँ पहले से ही वो बोल देंगे। जैसे अब राज्यपाल बनने के बाद कलकत्ता जो भी हमारे यहाँ से गए हैं लोग बाग, तो अंकल को बोल दिया तो उन्होंने पहले से ही उनकी सारी व्यवस्थाएं लाने की रहने की सारी पहले से ही कर दी, तो वही चीज़ें अब भी वही रहेंगी। अच्छा कहाँ गए हैं? कलकत्ता जब अंकल थे 3 साल तो हमारे यहाँ से बहुत लोग गए हैं मिलने के लिए राजभवन, तो अंकल पहले से ही वहाँ बता देते थे भाई फला आदमी आएंगे इस टाइम पे, तो जहाँ भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जो भी आदमी उतरता उसको लाना रहना घुमाना सारी व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी रहती थी, और वही चीज़ें अब भी हमारे लिए वही रहेंगी। तो जी क्या नाम है तारा? विनोद नाम है मेरा साहब। तारे तो शादी में आए हैं अभी थोड़े दिन पहले, हाँ शादी में आया। तो वहाँ डांस वांस भी करो? डांस तो क्या करे अपने शादी में आगा, और बड़ा आदमी जहाँ डांस चाहिए मैं करने लगा आगा जाना, हमारा खुशी होगी। हैं कितनी देर डटे आप? पूरा दिन ही रुका। अच्छा हाँ तो जीवनो जामनो वहाँ हाँ हाँ सब सब आया, घर कहीं नहीं रहे, टाबर हूँ बहुत राज्य हैं, आमदानी का हूँ बहुत, बूढ़ा हूँ बहुत, जो जिसी भाषा बोलो उन भाषा में बात करें हैं बहुत। तो यहाँ कौन की और बड़ा आदमी है कि नो गाँव में गाँव वाला सही, बंगाल गया तो उठे जाता, अब पहला मैसेज हो जाता, एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज देता, प्लेटफार्म स्टेशन गाड़ी भेज देता, बुला लेता, अरे कोई बात को नहीं की। नए आदमी को तो देखो सिक्योरिटी भाई, पर गांव का आदमी के लिए जा कौन क्या बड़ा आदमी होगा ना, जय मैं हाँ यही भाई मार के। तो ही तो वो टाइट सिक्योरिटी कई मार के लिए थोड़ी होगी, तो टाइट तो होगी बा होगी, पर मार के लिए गाँव कहाँ में तो भाई हाँ बेटा हाँ भतीजा हाँ मारी तो वही बात है, फोन हो बात हो हमारी, बता दा मैं आवा, हमारी सुविधा मिल जाए, फलानी जगह उतरोगा तो एयरपोर्ट पर ट्रेन हो उठे गाड़ी मिल जाए मन फोन हो जाए। तो थोड़ा सा चूक रह गई है राष्ट्रपति की कुर्सी पर। ना ना ये एक ही है तो साहब, ये तो वो तो एक वो है, ये मोदी जी अमित शाह शान आदमी ही बुद्धिमान आदमी चाहे, वह तो एक साइन की ही, ये इनको थोड़ा लोग वो विधान राज्यसभा को अध्यक्ष भाई पढ़े लिखे आदमी चाहिए। पहले तो राज्यसभा का अध्यक्ष छोटा पद था, एक स्टेट को संभालना था, जन भाई पूरा देश ने संभालना पड़ेगा, सबसे बड़ी कुर्सी बैठे हैं जन भाई, हमने टाइम भी कम मिलेगा तो कि नाराज़गी भी उत्पन्न होगी लोगों में कि भाई मिल को नहीं पा रहे हो धनखड़ जी, हम जे गदा के आ जावा बैठे हमने मिले ही को नहीं, या फिर हमने मिलने को नहीं दियो, इस तरीके की बातें भी उठेंगी। तो आपने पता हो भाई पूरे देश को कार्यभार एक आदमी पर पड़ा है, तो पूरा सिस्टम वो तो ताने देख के होगी साहब, ते कट्ठे कट्ठे चाल के आ रहे हो, जयपुर हूँ 4 दिन होगा गाड़ी आ रही हूँ, कना कोई चा रही है कना कोई सी हरियाणा चाल के आए हो, ये बात की हमारा बहुत खुशी है। हमारी मैम साहब बात हो जा, कोई नौकर हूँ बात हो जा, साहब न हो तो कोई बात को नहीं, मैं तो एडी सी मानना, ये काम तो ज़्यादा हो गया बात तो को नहीं है, बाकी बहुत वो है बात की खुशी है, ते कट्ठे चाल के आए हो, बहुत बड़ी खुशी है मारो गाँव। जन न्यू तो है ही वे कि भाई किठाना गांव का है कि मैं कह मैं दियो जे मारो राष्ट्रपति है अठे दे गयो है, हाँ किठाना का है छोटा मोटा काम निकाला ना ना साहब आए की बात मारो साहब भी कौन कह रहे अहंकार तो नहीं, तो मारा मैंने हमारा साहब में है, हमारे गांव को नाम रोशन है, जिले को नाम रोशन है, शेखावाटी को नाम रोशन है, पूरा राजस्थान को नाम रोशन है, पाते भी मारा भाई बंद हो, हरियाणा को तारो भी है। जन कठे जाओगा हरियाणा में पूरा इंडिया में वैसे ही डर जाएंगे लोग, भाई राष्ट्रपति रा गाँव का, भाई राष्ट्रपति रा गाँव का नाम आते ही जन भाया सब पीछे हट जाएगा, अरे भाई राष्ट्रपति गाँव मेरे की तो पंगो पड़ जाओगे, जाने दो भाया ने कहते क्यों चेड़ का हाथ लगाओ जी। अब आज निकलेंगे अभी मैं 2 घंटे बाद निकलूँगा, जयपुर जाऊँगा अभी।
रात को। तो गांव के लोग बड़ी आस से देख रहे हैं धनखड़ साहब आए, उनके साथ डांस वहाँ सेलिब्रेशन करें। हाँ, बहुत खुशी की बात है। हम 6 तारीख को वहाँ जाएंगे दिल्ली, गांव के बहुत लोग जाएंगे। उसके बाद में उनसे बातचीत होगी, फिर वो जैसा भी आगे का प्रोग्राम बताते हैं गांव का, वो उन पे निर्भर है। जी आप भी बता दो थोड़ा सा 2 शब्द, के होगा के लागे है, हाँ सर हो आपका गांव का बन गया राष्ट्रपति थे ते कट्ठे भी जाओगा, एक बार शीशो खोल के गाड़ी को यूं ही गणो जाना वाया किठाना गांव रहा राष्ट्रपति रहा गाँव का, तो वो तारा वैसे ही काम बढ़ जाओ। सबसे पहले हमें बहुत खुशी है सर, इतनी खुशी है कि एक छोटे से गांव का नाम भारत में आज प्रसिद्ध हो गया हमारा, तो सबसे बड़ी यही खुशी है। काम इससे ही सारे हो गए हमारे, तो जैसे आप बोल रहे थे गाड़ी शीशा खोल के, तो वही बात हम पे सब पे लागू होगी कि राष्ट्रपति जी के गांव के सबसे बड़ी खुशी। फिर जगदीप जी की जब बात करें सर, वो जब भी गांव आते हैं हमारे यहाँ, जैसे 16 फरवरी को शादी में आए, आप भविष्य में भी आने वाले हैं शायद। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहला टूर हमारा ही होगा उनका गांव का। और यहाँ बच्चों से बैठ के बात करना सर, और नाम से पुकारना, यही काम हो जाता है सर हमारा। तो इतनी खुशी होती है, जैसे मैं ब्राह्मण कास्ट से हूँ सर, लेकिन नाम न लेके मेरे को बोलेंगे दादा सुना, सब कुछ हो गया सर वहीं। मतलब इतना उनका प्रेम है, कंधे पर हाथ रखना, बड़ी खुशी होती है सर। तो गांव में कोई सो काम भी रह रहे है जना भाई राष्ट्रपति बन गया और भाई भूडो लागे है राष्ट्रपति आओगे, और वो भी जगदीप धनखड़ रो गांव, उसमें थोड़ा अच्छो खोन लागे, इसमें चोखो काम होना चाहिए। आपकी राजस्थान सरकार है जन है ये भी सुन ले और वो सड़ा अपना काम करना। वैसे तो सर पहले से उनके नाम से हमारे गांव में बहुत काम हो रहे हैं, काम की वजह से कोई ज़्यादा इतनी बड़ी काम की समस्या है। जैसे हमारी स्कूल थी, उन्होंने बड़े सहयोग किया हमारे गांव में, मंदिर उनका बनवाया हुआ है हमारे गांव में, गौशाला में भवन की कमी थी, अभी उन्होंने पैसे दिए, उनका काम। और एक सबसे बड़ी बात है सर, मतलब हर साल हमारे गांव में करीब 700 बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, जितनी स्कूल, सबको सर्दी में स्वेटर पैंट शर्ट हमेशा आज से 10 साल से बराबर देते आ रहे हैं। मैडम आती है सुदेश जी हमारे यहाँ, और सब स्कूलों में अध्यापकों को तक की ड्रेस भी देके जाती है। अब देख लो उनका कितना गांव से लगाव है। तो ये देख लो हम बैठे हैं भाई किठाना गांव में, और ये जगदीप धनखड़ जी हैं। इतना प्यार इतना प्रेम, क्यों कई बार कहते हैं हम तो जानते ही नहीं हैं, गांव के लोग ही मना कर देते हैं, कौन है भाया तेरते ही सुनो है, कई साल पहले गए गांव से चले गए है। लेकिन इसी कोई बात इसे सुनना में बैठे को नहीं है। इन्हों कहीं सुकुलवाड़े में गए तो उन्होंने भी कहा भाई 11 लाख रुपए भी दिया है, और वो खुद भी कह रहे थे हर साल 6 महीने में खुद टीचरों को, स्टाफ की, बच्चों की ड्रेस, मिठाई वगैरह आती रहती हैं, खुद आते हैं वो भी देते हैं, उनकी वाइफ भी आती हैं। तो इसो राष्ट्रपति गावना खातर तो इसो लागे है जानो, ये राष्ट्रपति को नहीं, हमारा भाई है, हमारा चाचो है, हमारा भतीजो है, हमारा गांव को ही है। और आई बात करें हैं, दादा भी कह रहे हैं कि हाँ दादा आजा बैठ जा, भाई को अशोक नाम लिए, अशोक आजा बेटा बैठ, और क्या हाल चाल है। और अठे आऊँ तो नहीं कहेंगे कोई प्रोटोकॉल कौन रखें, अठे आऊँ तो गाँव वाला की डर रहे हैं, इसो कोई भी कोनी, सीधा मिले जुले में बैठे हैं, और घराम भी जाओ बैठे भी बैठे हैं। तो बस आज उसी दिन की यही बात है कि नाम घोषणा होते ही पूरा गांव बैठे पूछेंगे। जी, कितना लोग पूछेंगे? 200-300 आदमियों से तो कम नहीं रहेंगे, इससे ज़्यादा ही पहुँचेंगे वहाँ पे। तो पूरे कितनी जल्दी होगा उन्हें आज मिलोगा शपथ के बाद? नहीं, सबके वैसे ही सबने अब आजकल रोज टीवी में सारी चीज़ें अब देखने लग गए, जब से घोषणा हुई, जब से एक एक पल की खबर हर आदमी देख रहा है। बूढ़े बुजुर्ग माता बहनें सभी टीवी को देख रहे हैं कि भाई अपनी और क्या सूचना आ रही है, क्या सूचना, तो सब में ही जागरूकता है, सभी तैयार हो रहे हैं। जी, तो आपके जो धनखड़ साहब थे उनके पिताजी थे 3 भाई थे? हाँ, जगदीप जी के पिताजी गोकल चंद जी नाम था उनका, उनके 3 भाई थे। गोकल चंद जी से बड़े हरिभक्त जी, गोकल चंद जी उनसे छोटे भाई रामनिवास जी। गोकल चंद जी के 3 लड़के थे, बड़े कुलदीप जी, छोटे जगदीप जी हैं, उससे छोटे रणदीप जी। वो जयपुर रहते हैं? उनका जयपुर रहना था। अच्छा, तो आप कौन सी पीढ़ी में आते हैं उनके? मैं उनका भतीजा लगता हूँ। उनके भतीजे हो? जी, ताऊ के पोते। ताऊ का पोता। जी, तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ
जब भी धनखड़ साहब यहाँ पहुँचेंगे तो शपथ ग्रहण के बाद, तो हम ज़रूर यहाँ पहुँचेंगे, उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो यहाँ का प्रोग्राम ज़रूर दिखाएंगे और लोगों की खुशी भी दिखाएंगे किस तरीके से राजस्थानी होते हैं, वो खुशी जाहिर करते हैं। अपने गांव का कोई सदस्य, कोई बच्चा यहाँ से पढ़ के जिनका जन्म हुआ हो, जो छठे दिन ही गेटी उठा ले, तो इतना दिव्य बालक से, जो कहते हैं दिव्य बालक था, उस सुबह छठी में अगर 6 दिन के ही गेटी उठा ली उन्होंने। नहीं तो 6 दिन का छोटा सा बच्चा होता है, वो गेटी तो उठाना दूर, आँख भी नहीं खोलता। लेकिन धनखड़ साहब के बारे में गांव में एक कहावत है कि 6 दिन के ही उन्होंने अपनी गेटी उठा ली थी। तो वो शक्ति तो उनमें शुरू से ही थी। आज वो देश के बड़ी कुर्सी पे आसीन हैं। लोगों को भी काफ़ी आस है यहाँ पे, किठाना गांव के, वो यहाँ आएंगे, छोटी मोटी जो समस्या है उनका तो निवारण करते हैं, लेकिन अब और जोर से होगी। अब हर सरकारी प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान के सरकार, MP, MLA, उनकी नज़र भी इस गांव पे ज़रूर रहेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो समस्या है उनको निवारण जल्दी करने की कोशिश से करेंगे। क्योंकि क्यों ना करें, राष्ट्रपति खुद का गांव होगा ये, और उस गांव में उनकी मजबूरी भी हो जाएगी, उसकी प्रवक्ता भी हो जाएगी, उनको करना भी पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।